नमस्कार हमारे प्यारे किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं ग्वारफली के बारे में। ग्वारफली की मिनिमम किस तरीके से खेती की जाती है और किस आधुनिक तरीके से आप खेती कर सकते हैं, कौन कौन तरीके होते हैं। और आज हम ये भी बताने वाले हैं कि किन तरीक़ों से आपकी ग्वारफली की जो खेती होती है उसमें घाटा हो सकता है और आप भारी नुकसान भी झेल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ग्वारफली की अच्छी तरीके से खेती किस तरीके से की जाती है और किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्वारफली के बारे में। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है हमारे किसान भाइयों, ग्वारफली की फसल में आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं कुछ तरीके आप लोगों को बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उस तरीके से अगर आप ग्वारफली की खेती करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा और किन किन गलतियों पर ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ग्वारफली की जो फसल होती है वो हमेशा मेड़ पर की जाती है। और समतल ज़मीन पे अगर आप ग्वारफली की फसल करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं तो कुछ पौधे होते हैं ज़्यादा पानी भरने के कारण समाप्त हो जाते हैं। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है और ये देखना है कि हमें ग्वारफली की फसल किस तरीके से ऊंचाई पे करनी है। मतलब जैसे हम आलू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उस तरीके से करते हैं। इतनी ऊंचाई पे अगर आप ग्वारफली की फसल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हम आपको खेत दिखा रहे हैं, इस किसान भाई ने यही गलती की है और इसीलिए मैंने ये वीडियो सोचा आप लोगों तक पहुंचा दें। और ये गलती इसलिए इन्होंने की है कि इन्होंने खेत भी एक तार नहीं था, ना तरा हुआ था और ना ही इसमें कोई प्लेन वगैरह था, मतलब ऊंचा नीचा था। और उन्होंने ये ग्वारफली की फसल इसमें बो रखी थी और देख पा रहे हैं कहीं कहीं पर बिल्कुल बैठ चुकी है पानी भरने के कारण। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि फसल कहाँ कहाँ ख़राब हुई है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारे किसान भाई ने सबसे बड़ी गलती की है। ये देखिए कहीं कहीं फसल बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, कहीं पर भी जमी भी नहीं है और पानी भरने के कारण काफ़ी फसल बैठ चुकी है, कहीं कहीं पौधे पूरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं। तो यही हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि कोई भी फसल होते हैं उसे विधि से रूप से नहीं करते हैं और उन्हें घाटा हो जाता है। अब ये फसल ज़्यादा मुनाफा नहीं दे पाएगी क्योंकि काफ़ी पौधे मार चुके हैं, मर चुके हैं। और ये देख रहे हैं, ये कहीं कहीं काफ़ी दूर दूर पौधे हैं और यही गलती हमारे किसान भाई करते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी विधि होती है मेड़ लगाकर आप अगर ग्वारफली की फसल करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। पानी लगाने में कोई नुकसान नहीं होता है, खाद डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही चीज़ हम आप लोगों को दिखाने वाले थे और इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र पड़ता है, कौन सी खाद यूज़ की जाती है। तो अभी इसमें हमारे हिसाब से किसान भाई ने यूरिया का इस्तेमाल किया है, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि कोई भी फसल में सबसे पहले हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो यही गलती आप लोग करते हो कि सबसे पहले यूरिया का कोई उपयोग किसी भी फसल में नहीं करते हैं। और फसल के अनुसार हम एक अच्छी खाद चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी फसल हो सब्जी की, तो सबसे पहले NPK या DAP का यूज़ करें ताकि हमारी फसल का जड़ मजबूत हो। और दूसरी जब हमारी खाद पड़े तब उसमें यूरिया का आप इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारा पौधा ग्रोथ कर सके और अच्छा निकल सके। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ग्वारफली की फसल करते वक्त आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक रहना पड़ता है और बीज का भी चयन अच्छा करना पड़ता है। कोई भी अगर अच्छी कंपनी आप जो यूज करते हैं वही करें, किसी के मतलब
अगर कोई कंपनी नई अपडेट देती है तभी उस सीड्स का यूज़ करें, वरना आप वो जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है, वही सीड्स यूज़ करें। और बात कर लेते हैं ग्वारफली की फसल में किसान भाइयों। तो खरपतवार की आप देख पा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी खरपतवार जमा हुआ है। तो खरपतवार की आप कहीं भी जाके किसी भी दुकान से आप अच्छी दवा ले सकते हैं। वीडियो में अगर कोई भी दवा या कोई भी चीज़ हम बताते हैं या उसमें डाल देते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया ये सही है या गलत। तो मैं यही राय देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी का खरपतवार का दवाई यूज कर सकते हैं। और जब भी ग्वारफली की फसल करें तो मेड़ बनाकर करें, उसमें निराई गुड़ाई में भी आराम रहता है और अच्छी तरीके से वो फसल भी हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ लोग खरपतवार की दवा भी डालते हैं और फिर भी नहीं जाती खरपतवार, तो उसका एक निश्चित आपको रामबाण इलाज बता देते हैं। उसके लिए आपको निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है। आप सबसे अच्छा सरल तरीका है, आप लेबर करके निराई गुड़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरीके से फसल ग्रोथ करती है और अच्छी खाद लगती है, सारा ही कुछ अच्छा होता है। और फसल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है खाद का। कहीं खाद ज़्यादा पड़ जाती है तो भी यही दिक्कत होती है। तो सबसे सरल तरीका होता है कि आप कोई भी सब्ज़ी की फसल करते हैं तो उसको निराई गुड़ाई से ही खरपतवार आप अपना हटा सकते हैं, दवा का कम यूज़ करें, यही मेरा कहना है इस वीडियो में। और ग्वारफली की फसल की पैदावार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैदावार इसकी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप शानदार तरीके से खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो काफ़ी शानदार इसकी पैदावार होती है। और बात कर लेते हैं किस महीने में आपको ग्वारफली की सब्ज़ी लगानी है, मतलब फसल करनी है। तो आप चयन करें, फरवरी से लेके आप अप्रैल तक यूज़ कर सकते हैं। और अप्रैल में जो ग्वारफली की खेती की जाती है वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। तो यही सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला था। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।